हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फिर से अपना फेवरेट सेक्टर यानी कि स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर बहुत लोगों का फेवरेट सेक्टर होता है, हमारा भी ये फेवरेट सेक्टर है। और अक्सर इस सेक्टर के छोटे से छोटे बड़े से बड़े स्टॉक्स के हमने आपको जरूर टाइम पे वीडियोस क्रिएट करके बताए हैं। जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व हो रहा होता है, आपके सामने वीडियो होता है। अब इस हिडन शेयर को देखते हैं। इस शेयर को मैं हिडन क्यों कह रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाई गर्मियां आ गई हैं और इस शेयर का बोलबाला भी शुरू हो सकता है कभी भी। गर्मियां आ गई हैं से मेरा मतलब क्या है? देखिए, अगर आप देखते हो इंडिया के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो मेजर सिटीज है, वो मेजरली आप देखोगे कि गर्मियां आते ही आपके रेफ्रिजरेटर, एसीज, जितनी भी ये चीजें हैं, ये बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होता है इनका। और जो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल जो कि रेफ्रिजरेशन गैसेस के ऊपर काम करते हैं, अगर आप थोड़ा टेक्निकल वे में जाओगे, रेफ्रिजरेशन के ऊपर जाओगे और टेक्निकल में जाओगे, किस तरीके से रेफ्रिजरेशन की गैसेस कौन कौन सी यूज होती है, क्या होती है। सबसे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से फ्लोरीन का कितना यूज होता है। जब फ्लोरीन की बात आती है तो नवीन फ्लोरीन का नाम हर किसी को याद आता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक और स्टॉक, एक छुपा हुआ शेयर लेके आए हैं, और क्यों ये स्टॉक टारगेट पाया, इन सारी बातों को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और स्टॉक खरीदने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटेल निवेशक अक्सर ये गलती करता है, आपको ये गलती नहीं करनी है। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जो आपका अपना पैसा है उसको सेव करने की, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की। अब सीधे स्टॉक की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। ये है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। अगर आप देखोगे, इसके एनईसी का कोड है फ्लोरोकेम। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड बहुत ही छोटा शेयर है, मात्र 6 से 7 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इतना छोटा शेयर है, लेकिन आपके सामने में क्यों लेके आया हूँ। अब आप कहोगे यार, इस कंपनी का उधार भी बहुत ज्यादा है, 1300 करोड़ का है, और किस तरीके से इसके पुराने चीजें हैं उनको भी देखेंगे समझेंगे। देखो, अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो रेवेन्यू भी ग्रोथ नहीं, कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, 2700-2600 करोड़ के आसपास, अभी बढ़त नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, और अगर आप देखो पिछले 12 महीनों के अंदर इसने लॉस भी दिखाया, लेकिन चीजें बदल रही हैं। और क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जरा सा इस स्टॉक की मैं डिटेल आपको दिखाना चाहूंगा। रिटेल निवेशकों की मात्र 16,000 रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है, यानी कि छुपा हुआ शेयर कम से कम लोग इस स्टॉक को अभी जानते हैं, कम से कम लोग। अगर इंस्टीट्यूशनल की मैं बात करूं, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक यहाँ पे 2.36% की इनकी होल्डिंग है। एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी म्यूचुअल फंड जो है, इसने अच्छे खासे शेयर्स यहाँ पे खरीद रखे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी शेयर खरीद रखे हैं थोड़ा सा, तो छोटा सा शेयर जरूर है। अगर इसके साथ इसके पीयर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कौन सा आता है, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। अब इस कंपनी की थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, जीएफएल फ्लोरो पॉलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल और रेफ्रिजरेंट्स। देखिए, रेफ्रिजरेंट्स की अगर बात की जाए, चाहे R22, R32, R125 और R407C, R410A, ये अलग अलग आप देखिए हर तरीके से रेफ्रिजरेंट। GFL ऑपरेट्स वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट रेफ्रिजरेंट प्लांट इन इंडिया। याद रखें इस बात को, इसीलिए ये स्टॉक खास है। केमिकल, जीएफएल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल फॉर एंड यूज इन इंडस्ट्री यूजिंग फार्मा, एग्रोकेमिकल, प्लास्टिक। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक क्यों खास होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री, कि भाई ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, कि एग्रोकेमिकल के लिए काम कर रहे हैं। ये फार्मा, एग्रोकेमिकल, बड़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेंट गैसेस। देखिए, अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से ये एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री वाइज आप देखोगे तो ऑपरेट कर रहा है। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। और जीएफएल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया टॉप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इसी का है। अब आपको कहे हाँ भाई अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है जीएफएल। अब आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बदलते जा रहा है, टाइम बदलने से मेरा मतलब है, आप देखो पहले किस तरीके से आपके रेफ्रिजरेशन गैसेस थे, आज की डेट में सारी कंप्लीटली चेंज होती जा रही है मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। ये सारी चीजें आपने कंपनी के बारे में देखी।
लेकिन अब मैं आपको और देखिए, न केवल ये बल्कि कास्टिक सोडा, कार्बन टेराक्लोराइड, क्लोरीन, मिथिलीन डिक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, फ्लोरोस्पार, ये बहुत सारे देखिए, आप देखिए केमिकल्स और भी ये बनाता है। सो देख रहे हो अब आप, इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया हमेशा खास रहती है। और आज की डेट में अगर मैं स्टॉक में देखूं कैसा मूवमेंट हुआ, आज देखते हैं इस स्टॉक में। देखिए गुजरात फ्लोरोकेमिकल, देखिए गुजरात फ्लोरोकेमिकल और नवीन फ्लोरीन, यही दो मेजर स्टॉक हैं। आज की डेट में 6% की तेजी आई स्टॉक में, तो थोड़ा सा हमारी रडार में ये स्टॉक जरूर आया। 60% की डिलीवरी देखने को मिली। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपके लिए हमेशा छोटे छोटे शेयर्स ढूंढ के निकालता हूँ, लेकिन ये शेयर्स आपको छोटे लग रहे होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, लेकिन जब आप इनके बिजनेस को देखोगे, पर्टिकुलर उस जिस एरिया में ये ऑपरेट करते हैं उसमें ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उसमें ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिस एरिया में ये ऑपरेट करते हैं। अब मैं आपको इस स्टॉक की डिटेल दिखाता हूँ और क्यों ये हमारी रडार में आया उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इस शेयर को आप देखोगे तो लगातार जब से मार्केट में आया है 2019 से, इसमें करेक्शन आई है। उसके बाद उस करेक्शन के बाद हमें इस स्टॉक में 2020 में जब मार्केट डाउन हो गई थी तो रैली एक बढ़िया देखने को मिली, जो कि स्टॉक ऑलमोस्ट 200 की रेंज से 600 की रेंज में लेके गया। अगर आप देखोगे अब तक ये स्टॉक पिछले साल, एक साल में आपके पैसे को 3 गुना कर चुका है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी रैली आएगी तो एक ऐसा फेज भी आएगा जब स्टॉक रेस्ट पीरियड में आएगा। उस रेस्ट पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ना के बराबर का वॉल्यूम होगा इन कंपैरिजन टू द रैली। रैली के वॉल्यूम को देख सकते हो आप, इस पूरी रैली के बड़ा वॉल्यूम, उसके बाद कम से कम वॉल्यूम। अब जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा, अगली सीरीज ये 600 के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, अगली सीरीज सीधे इसको 900 के लेवल के आसपास लेके जाएगी। अब मैं आपको इस स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ और देखिए जरा, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी एक रैली आएगी, ये बॉटम पॉइंट है मार्च के टाइम का, उसके बाद ये रैली आप देखिए पूरी, इस पूरी रैली को आप देखोगे तो छोटी छोटी करेक्शंस आपको टाइम टू टाइम देखने को जरूर मिले होंगे। एक ये बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। उसके बाद पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट एक फ्लैट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है ये, जो कि 500 से लेके 600 के आसपास की ये रेंज है। और जैसे ये रेंज में ब्रेकआउट आएगा, आपको इसमें अगली रैली देखने को कभी भी मिल सकती है। इस पूरी सिचुएशन में अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से खरीदारी हुई, बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट को आप इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो इन बड़े बड़े टावर्स को देखते हुए। ये देखिए, ये बड़े वॉल्यूम के टावर अपने आप में बहुत कुछ दर्शाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं कि हमें शेयर में कोई बड़ा प्लेयर एंट्री जरूर ले रहा है कम प्राइसिंग पे। और जैसी अगर सिचुएशन अब फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो ये करेक्शन है ये हमारे हाई मोमेंटम एरिया यानी कि 0 से ऊपर MACD में हो रहा है। और जैसी ये लेवल यहाँ पे बुलिश क्रॉस फॉर्मेशन होगा तो आप देखोगे। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। जैसे कि अगर मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक का ये लेवल पार होने का, और मेरा स्टॉप लॉस डीप, क्योंकि ये हमारी मंथली की करेक्शन इन प्रोग्रेस है, तो ये 500 समथिंग के लेवल का मेरा स्टॉप लॉस तैयार है। और सपोज मैं इसको 615 पर खरीदता हूँ, 515 का मेरा स्टॉप लॉस और मंथली का मेरा जो है वो मैं कहूँगा टाइम फ्रेम है, तो 100 रुपये का मेरा रिस्क बन जाता है। और इस स्टॉक में मैं रिस्क लेना चाहता हूँ मात्र 2000 रुपये का, तो मेरे पास इस शेयर में खरीदने के लिए मात्र 20 शेयर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा रिस्क ही इतना है। हाँ, चीज़ें ब्रेकआउट हो जाएंगी, फिर पुल बैक आएगा तो वो आपके लिए एक और बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। अब लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, कई ब्रेकआउट से पहले समझ जाते हैं चीज़ों को, कई पुल बैक का इंतजार करते हैं। तो आज की डेट में जो ये रैली आई है, उस रैली में अगर मैं देखूं तो MACD पे मुझे बुलिश क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो साथ के साथ ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए भी तैयार हो रहा है। फुल फ्लेज्ड कैंडल देखने को मिली है, बड़ी कैंडल। बट थोड़ा सा जिस चीज़ की कमी मुझे दिखी, अभी थोड़ा एक वॉल्यूम, जिस तरीके से कैंडल बनी है उस तरीके से वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है। तो एक वॉल्यूम और आ जाए ब्रेकआउट के साथ साथ तो मज़ा आ जाए।
तो ये अपडेट हमने किया यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल के ऊपर रेफ्रिजरेशन गैसेस का ये स्टॉक, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।